फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस, जिनके डायरेक्टर दानिश खान जी ने है अपना इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, जिन्होंने फाउंडेशन को तैयार किया, जिनके योगदान से आज पूरे भारतवर्ष में इनके सेवा मिल रही है, उनको सम्मानित करेंगे हमारे वेस्ट बंगाल के हमारे प्रेसिडेंट शेख राजा जी। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर श्री दानिश खान जी के लिए, जिन्होंने डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम जस्टिस को इन्हें बुनियाद डाली और बनाई, और हमारा शेख राजा जी वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने आज सम्मानित कर रहे हैं। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवास से। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के खालिक और रूह रवां शेख राजा ने वो काम किया है जो लोग सोच नहीं सकते। उन्होंने अपने इलाके में, ख़ास तौर से मटियाबुर्ज के इलाके में लॉकडाउन के दौर में जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। आज शेख राजा डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं मगरबी बंगाल साख के। ये अदारा एक इंटरनेशनल अदारा है। इस अदारे ने बहुत सारे काम किए हैं और उम्मीद है कि बंगाल में भी अब बहुत काम होगा। जो लोग सताए हुए हैं, जिन लोगों का सोशल राइट्स को वायलेट किया गया है, उनके लिए ये अदारा काम कर रही है। डीके फाउंडेशन के रूह रवां दानिश खान से हम उनकी बातें सुनते हैं कि इस मौके पर उन्होंने शेख राजा के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कुछ कहा। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की ओर से जो वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट हैं राजा शेख जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया है और मुझे फ़ख्र है कि वेस्ट बंगाल की धरती ने ऐसे पुरुष को जन्म दिया है कि जो इंसानियत की आवाज़ उठा रहा है। और कोलकाता में आज एक शाम इंसानियत के नाम का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मैं सभी यहाँ के जितने भी लोग हैं राजा शेख जी के साथ जुड़े हुए, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, राजा भाई से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का, वेस्ट बंगाल से किसी भी व्यक्ति का, तुरंत हम एक्शन लेंगे। मान लीजिए अगर किसी को जुड़ना हुआ डीके फाउंडेशन में तो कैसे जुड़ेंगे पश्चिम बंगाल में? सर, हमारा राजा शेख जी प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और गूगल्स पे भी आप सर्च कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट के पास ही हमारे चार्ज है जोड़ने का। इनको अथॉराइज़ किया गया है, बोर्ड ऑफ मेंबर ने इनको पास किया गया है जोड़ने के लिए। ऐसे अच्छे विद्वान पुरुष का हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना और गुरु जैसे पर्सनालिटी का हमें आशीर्वाद मिलना, ये समझ लीजिए अब ये ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर जाने वाली है। सर, डोमेस्टिक वायलेंस को सोशल एक्टिविस्ट शेख राजा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के रूह रवां जनाब दानिश खान ने उनको बंगाल साख का प्रेसिडेंट चुना है और उन पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा है कि इस मौके पर राजा शेख राजा जो है वो काम करेंगे और यहाँ के उन लोगों के साथ इंसाफ होगा जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जो सताए हुए हैं, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वो दर बदर भटकते हैं। अब ये रास्ता साफ़ हो गया है कि वो डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस से इंसाफ के लिए गुहार लगा सकते हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिले। ऐसे मौके में डीके दानिश ने शेख राजा पर पूरी इत्मीनान है। उन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फाल साबित होगा। आइए, इस मौके पर शेख राजा से मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि हम अपने हक़ के लिए, संविधान हमें राइट देती है कि हम अपने हक़ के लिए बात करें, हम अपने हक़ की आवाज़ उठाएं, हमें कोई नहीं दबा सकता है। इस मौके पर शेख राजा ने जिन मेहमानान को मदऊ किया था उनका खैर मकदम किया, उनका इस्तकबाल किया और उनके एजाज़ में मेमेंटो पेश किए और उनकी हिम्मत अफजाई और सराहना की। तरफ सर हैं
और एक गुरुजी को एक पद भी दिया गया है, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है गुरुजी कितने % उतरेंगे अपने पद में? देखिए गुरुजी क्या % उतरेंगे, ये अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम इसका सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये आप सवाल गुरुजी से पूछिए कि हम लोग कितने % उतरेंगे, इसलिए कि हम लोग सोशल वर्क काम गुरुजी का हाथ पकड़ के सीखा है। तो गुरुजी का जो एक पैगाम है ना, ये बंगाल नहीं, ये हिंदुस्तान में एक पैगाम है जिसको सिराते मुस्तकीम का रास्ता कहा जाता है, सच्चा और सीधा रास्ता। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सबसे पहले इंसान और सब है भाई। ये है गुरुजी का मैसेज। यहाँ के लोगों तक क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? यहाँ के लोगों के देखिए, डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस अपने परिवार में हमको शामिल किया। वेस्ट बंगाल के एक पदाधिकारी से मुझे हमारे डायरेक्टर साहब दानिश खान ने जिम्मेदारी दी, और ऐसे तो जो भी काम चलता है अब और डंका के चोट पे चलेगा और डीके फाउंडेशन का नाम होगा। इमरान खान ने आपको रोल मॉडल कहा है यूथ के लिए, क्या कहेंगे? देखिए इमरान भाई का जो बात है और इमरान भाई का जो सोच है, उन्होंने जो अपना नज़र से देखा, उन्होंने मेरे को बोला तो मैं उनके बात को अपने दिमाग में बैठा के रखता हूँ, और उन्होंने जैसा मुझे कहा मैं वैसे ही आगे बढ़ूँगा। उन्होंने कहा कि कोई भी काम अचानक स्पीड में नहीं, आराम से करके उठो तो देखिएगा एक जो रॉक होता है ना जिसको पहाड़ कहता है, उसको भी गिरा। सर जमहूरियत में एक तरफ इंसाफ का खून किया जा रहा है, आप ऐसे में इंसाफ किस तरह करेंगे? देखिए आर्टिकल 19 हमको इस बात का इजाज़त देता है कि हम अपनी मजहब की बात करें। आणि नामा छोटं म्हणते আছে बाप्पी दाचे बापी देखो राखो औलाद अली मल्लिक साहब को अभी मैं और शामीम चिश्ती मौलाना हमारा बुजुर्ग उनको अभी प्लेसिट कर रहा है दानिश खान जी। शोएब वारसी भाई प्लीज आप मंच पर आइए। वाशिम कुरैशी भाई प्लीज, ये वाशिम कुरैशी भाई अभी प्लेसिट कर रहा है शोएब वारसी भाई को। फिनिश लिस्ट तो नहीं वसीम कुरैशी जी के लिए धन्यवाद हमारे वसीम कुरैशी जी को। और सफीर भाई एक जोरदार ताली हो जाए। हेलो, हर एक सितारा हमारे डीके फाउंडेशन में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये साबित कर चुके हैं। अनवर जमाल जी को सम्मानित कर रहे हैं, जो इस्लामिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट जी हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अदनान जी, एक जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने गेस्ट होकर भी हमारे गेस्ट की सम्मान रखना, ये हमारे डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस की पहचान है। अदनान जी मुन्ना भाई सम्मानित कर रहे हैं। हाँ मुन्ना भाई बोल दीजिए हम लोग के हमारे सबसे थोड़ा सा साइड ताबीर और स्वस्थ मेहनती हमारे मुन्ना भाई अदनान जी को सम्मानित करें। जोरदार ताली हो जाए अदनान जी के लिए। আমাদের যোগী আদিত্যনাথ এই প্রশ্নটা ভালো উত্তর দিতে পারবেন, আমি নই। আমাদের যোগী আদিত্যনাথ এই প্রশ্নটা ভালো উত্তর দিতে পারবেন, আমি নই। কি বলবেন? দেখুন, মেতে উড়েছে শেখ রাজা, বয়সে ছোট কিন্তু সে ছোটকাল থেকেই সমাজ সেবার সাথে যুক্ত। তার আব্বাজানও এরকম সামাজিক মানুষ ছিলেন। তার যেভাবে ভাবনা চিন্তা সবাইকে নিয়ে চলার, এবং করোনাকাল থেকে আমপান, ইয়স, ঘূর্ণিঝড়, সমস্ত দুর্যোগে, সমস্ত দুর্বিপাকে ও সবসময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে আজকে বেঙ্গলের মধ্যে ডিকে ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস এই অর্গানাইজেশনের
সে একটা দায়িত্ব নিয়েছে এবং আজকে তার শুরুয়াত হলো। আমি শেখ রাজাকে এবং তার সাথে যুক্ত সকলকে আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি, দোয়া করছি সে যেন আরও বেশি সমাজের জন্য কাজ করতে পারে। এটাই আমাদের সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত। আপনারা লইয়ে বিব্রত রহিত আসিনাইকে হবনি পরে, সকলে তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। অপরের জন্য কিছু করতে পারার মধ্যে আমাদের জীবনের সার্থকতা। আমরা যে যে ধরনের মানুষ হই, মানুষের জন্য করতে পারা, মানুষকে খুশি করতে পারা, মানুষের কল্যাণ করতে পারা, সেটা আমাদের কাজ। শেখ রাজা সে কাজ করছেন, ডিকে ফাউন্ডেশন তরফ থেকেও তিনি সে কাজ করবেন, এই আমার আশা। आप हक साहब को 100 लाख जोरदार ताली बजाएं हमारे हक साहब जी के लिए। एक 140 नंबर के वार्ड के काउंसिलर बच्चुड़ा काजल मानुष जो हमेशा से बहुत दिनों से ये अपना वार्ड में बहुत उन्नत काम करते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चुड़ा जी को। रेखा जी उपस्थित हुए हैं, उनको सौलवा के सम्मानित करेंगे। रेहाना जी, एक जोरदार ताली बजाएं हमारे रेखा जी के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। सर उनको से हमारे सम्मानित करेंगे शेख राजा जी। एक जोरदार ताली बजाएं हमारे गुरु जी के लिए। अब मैं ज्यादा देर प्रोग्राम को नहीं डालूंगा। अब जिस मकसद से डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस के लिए यहाँ पर लाया गया है, प्रोग्राम किया गया है, उस मुद्दे को मैं ये करते हुए मैं हमारे